जिनान साहब नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम चोखी बात में स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। आप जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर आपकी शोध है, आपकी रिसर्च है और आप सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखना है क्या है, जो उसके बारे में आपका काम है। अभी भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति जनता के बीच रखी है, देश के सामने रखी है और इस समय शिक्षा पर काफी चर्चा हो रही है। तो हम आप जैसे विद्वान से जानना चाहेंगे, जो आप प्रैक्टिशनर हैं, आप जो रिसर्चर हैं, आप जो खोज कर रहे हैं इन चीजों में, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आपका जिस तरह का काम है उसको लेकर के हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कैरिकुलम पर आपके क्या विचार हैं और ये किन चीजों को एड्रेस कर पाता है और किन चीजों को एड्रेस नहीं कर पाता। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बोलना जरूरी है कि मैं कैसे ये इस खोज में आया। कि मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तब मेरे को ये लगने लगा कि हमारा एजुकेशन द्वारा एक तरह का कॉलोनाइजेशन चल रहा है। क्योंकि एक तो मैंने जितना भी नॉलेज हम सीख रहा है वो पूरा वेस्टर्न क्रिएटेड है। और मैं इंजीनियरिंग के बाद मैं डिजाइन अहमदाबाद में डिजाइन सीखने गया पोस्ट ग्रेजुएशन। और उधर मेरे को ये भी लगा कि हमारा एस्थेटिक सेंस भी पूरा कॉलोनाइज हो रहा है। यानी हमारा जो नॉलेज भी कॉलोनाइज्ड है, सेंसिबिलिटीज भी कॉलोनाइज्ड है। तो मेरे को तो मैंने शुरुआत इस ये एरिया में इसलिए आया कि एजुकेशन एक रिकॉलोनाइजेशन प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हमारा जो पूरा अपनापन को बदल रहा है, तो कल्चर को नाश कर रहा है। तो इसके वजह से मैं इसको और ध्यान से देखने लगा कि एजुकेशन होता क्या है। और ये तो कॉलोनाइजेशन शुरुआत का मेरा इंटरेस्ट था। और कॉलोनाइजेशन में डिकॉलोनाइजेशन कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर मैं जब ये ध्यान देने लगा और देखने लगा आजू बाजू में कैसे इसको एड्रेस कर रहा है, तो मेरे को ये समझ में आया कि इनका जो डिकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस है वो नॉलेज बदलने का प्रोसेस है। यानी अभी तक वेस्ट को सीख रहा था, हम लोग अभी ईस्ट को सीखेंगे, इस तरह का एक प्रोसेस है। लेकिन इसमें मैंने देखा कि नॉलेज क्रिएशन की बात कोई नहीं कर रहा है और हमारे एस्थेटिक सेंस के बात कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि ये जो कल्चर का मतलब ये है कि कल्चर का मतलब ये है कि कल्चर एक ऑथेंटिक नॉलेज क्रिएशन की जरूरत है, तभी कल्चर हम बोल पाएगा। यानी एक कल्चर का मतलब है कि ऑथेंटिक नॉलेज क्रिएशन चाहिए, रूटेड एस्थेटिक सेंस चाहिए और हमारा एक एथिकल मॉरल फ्रेमवर्क चाहिए। ये तो हर कल्चर का यही इसका डेफिनेशन है। लेकिन मॉडर्निटी ने क्या किया है कि ये कल्चर का डेफिनेशन को एकदम मार दिया। और आजकल इसलिए कल्चर का मतलब सॉन्ग एंड डांस हो गया। असली मीनिंग कल्चर का ये तीन होना चाहिए। और कल्चर जैसे बनता है कि जब हमारे परिस्थिति में जुड़े कॉन्टेक्स्ट में हमारा कल्चर बन जाता है। लेकिन हमारा वो पूरा एजुकेशन का प्रोसेस है कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल के हमको जो भी सिखा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि एक तरह का बटाई चल रहा है, बांट रहा है। वो कहीं से वो लाया कुछ नॉलेज का इंफॉर्मेशन कुछ लाया और हमारा जो यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो इसका बांटने का काम चल रहा है। कोई नॉलेज क्रिएशन कहीं पे नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि मैंने गांव में जाने लगा, क्योंकि मेरा क्राफ्ट में इंटरेस्ट था, ट्रेडिशनल क्राफ्ट में। इसकी वजह से मैं गांव में गया और जब गांव में रहने लगा मेरे को एक क्लियर चीज ये हो गया कि असली भारत के लोग ये गांव के लोग हैं। हमारे जितना पढ़े लिखे लोग हैं वो एक्चुअली रेसिडेंट नॉन इंडियंस बन गया है। जैसे एनआरआईस है ना, इस तरह से रेसिडेंट नॉन इंडियंस है, क्योंकि हम कल्चर से निकला हुआ लोग है। तो एजुकेशन का ये हुआ कि मतलब ये हुआ कि हम कल्चरली अपरूटेड हो गया, बायोलॉजिकली ये नम हो गया और स्पिरिचुअली डेड हो गया। दिस इज व्हाट एजुकेशन इज। अच्छा, तो एजुकेशन हम जब री इमेजिन करेगा, नए तरह से सोचना है, तो एक टोटल रीडेफिनेशन की जरूरत है। अभी क्या है कि वही एक ही चीज दूसरे बॉटल में लाया वही है।
जी, यानी थोड़ा थोड़ा इधर उधर बदल दिया। और जी, नॉलेज क्रिएशन की जब तक बात नहीं करेगा तब तक जी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है एजुकेशन में। ये कोई जी, रिपेयर वर्क चल रहा है, और जितने रिपेयर वर्क चल रहा है ये मोर एंड मोर डिटरमेंटल है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो एजुकेशन अगर गवर्नमेंट स्कूल में जो चल रहा है, मेरे को लग रहा है कि वो सबसे अच्छा है, क्योंकि उधर ज्यादा टीचर्स जाते भी नहीं होंगे और बच्चों के लिए ज्यादा फ्रीडम है। जहां पे ज्यादा पढ़ाई हो गया वो बच्चे का दिमाग को ज्यादा डैमेज हो गया, यही इसका मतलब है। तो जितना भी हम ये जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन को जितना भी हम रिपेयर करोगे, जितना भी अच्छा बनाओगे, इसका मतलब है कि उसका जो कंडीशनिंग और स्ट्रॉन्ग बनेगा। जी, ये इसका प्रॉब्लम है, डैमेज और होगा। जी। तो इन ए सेंस आप डी स्कूलिंग की बात कर रहे हैं। ना, मैं डिस्कोडिंग की बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं जी, जो जी, बोल रहा जी, हूं आप मैं, हाँ, लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग, क्योंकि डीस्कूलिंग जो है, जो स्कूल्ड लोग हैं उनके लिए है। हाँ, उनके लिए जरूरी है जो स्कूल्ड है, स्कूल गया हुआ लोग है। ये डीस्कूलिंग आजकल बहुत गलत तरीके से लोग यूज कर रहा है। जी, लोग बोलने लगा है कि बच्चों को डीस्कूल करना है। बच्चों को क्यों डीस्कूल करना है? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका ही डीस्कूलिंग होना जरूरी है, और नहीं अब तो बच्चे तो अनस्कूलिंग दूसरी चीज बोलते हैं, अनस्कूलिंग करना है। ये सब गलत यूज इस्तेमाल है ये वो शब्द का। हाँ, हाँ, स्कूल जो स्कूलिंग जो किया हुआ लोग है उनका डीस्कूलिंग और अनस्कूलिंग की जरूरत है। बच्चों के राइट, लिए ये इस्तेमाल करना गलत है। और जी, मैं जो बोल रहा हूं, बच्चों को लाइफ ने, बायोलॉजी ने दिया हुआ है लर्निंग का एक तरीका। जी, जैसे जी, वो हर जीवन का मतलब वही है कि लर्निंग, ये दोनों जी, अलग अलग प्रक्रिया नहीं है। टू लिव जी, मीन्स टू लर्न, और जी, हमको ये दिया हुआ चीज है। यानी जी, नॉलेज क्रिएशन, हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो नॉलेज क्रिएट करने का जो सिस्टम नेचर ने दिया हुआ है, और इसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ये इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कि मॉडर्न जितना भी रिसर्च है बच्चों के जी, ऊपर, वो हाउ टू टीच चिल्ड्रन इस तरह का पैराडाइम में है। जी, हाउ चिल्ड्रन लर्न, इसके ऊपर कोई रिसर्च किया ही नहीं है अभी तक। जी, जितना भी मॉडर्न एजुकेशन का पैराडाइम है, हाउ टू टीच चिल्ड्रन है। और ये जो जो मेरे को एक दूसरी चीज बोलना मैं चाहता हूँ कि ये लिटरेट और इलिटरेट का फंडामेंटल फर्क ये है कि जी। लिटरेट्स लर्न द वर्ड, इलिटरेट्स लर्न द वर्ल्ड। अच्छा, ये इसका जो फंडामेंटल। जो साक्षर है हाँ, वो शब्दों को सीखते हैं, और जो निरक्षर है हाँ, वो दुनिया को सीखते हैं। बस ये फंडामेंटल डिफरेंस है। और ये शब्दों को सीखने के लिए हम हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम है वो अलग बन जाएगा। और वर्ल्ड को जब सीखना है तो हमारा सिस्टम अलग बन जाएगा। हाँ, जी, यानी हमको अगर वर्ल्ड को सीखना है, सेंसस की जरूरत है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। जी, लेकिन अगर किताब पढ़ना है तो हमारा सेंसस का कोई इस्तेमाल नहीं है। और हाँ, वर्ल्ड को जब सीखना है, हमारा नॉलेज क्रिएशन बन जाता है। हम एक क्रिएटिव प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जी, जब वर्ड को सीख रहा है, हम एक एनालिटिकल माइंड हो रहा है, यानी किसी ने नॉलेज आपको दिया हुआ है और आपको जी, वो आप खा रहा है, यही हो रहा है। आप उसको हाँ, कंज्यूम कर रहा है। जी, किसी और ने दिया हुआ नॉलेज को आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो रीडिंग तो जी, वही होगा ना। रीडिंग का मतलब है कि किसी और ने लिखा हुआ चीजों को आप रीडिंग कर रहे हो। जी, तो इसमें से शुरू, मतलब बच्चों को स्कूल भेजने का मतलब है कि उसका क्रिएटिविटी का नाश, उसका जो असली कल्चर का नाश। यानी एक कल्चर को नाश जब करना है तो आपको इतना ही करना है कि स्कूल डालो एक जगह पे, तो जी, कल्चर का नाश अपने आप हो जाएगा। क्योंकि कल्चर जी, का मतलब है नॉलेज क्रिएशन। जी, जब तक बच्चे नॉलेज क्रिएशन में नहीं रहेगा तब जी, तक कल्चर बोलने का कोई मतलब ही नहीं रहा है। जी, हम्म, जी। और आप, ये इसका फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो नॉलेज क्रिएशन जो है हाँ, वो काम में होगा। क्या मतलब? जब वो खेती का काम या प्रकृति में घूमेगा, या वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करेगा, उससे उसका नॉलेज क्रिएशन होगा। नेचुरली नेचुरली देखिए, ये बॉडी और माइंड दो अलग नहीं कर सकता है। जी, हमारा जितना भी जानकारी है वो एक्सपीरियंस के अंदर ही होगा। अभी जी, क्या हो रहा है कि नॉलेज को हम एक सुपरस्टिशन जैसा अंदर डाला हुआ है। क्योंकि जो भी टीचर बोलेगा वो आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मारेगा आपको। जितना भी हाँ, लिखा हुआ है किताब में वो आप कोई हाँ, चैलेंज नहीं कर पाते हैं। हाँ, और जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो फिर बच्चों को ऐसा उल्लू बनाता है, पूछता है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है।
क्योंकि हाँ इसमें तो ओपिनियन का बात ही नहीं है। ओपिनियन कैसे आएगा बच्चों में? जी तो या तो बच्चों को मारेगा, नहीं तो उसको अच्छा मार्क देगा। ये दो ही तरीका है ये बच्चों को उल्लू बनाने का। यानी हम सब लालच तो का उसी, डर। हाँ, इस अब तो हम सब तो उसी के विक्टिम है, लेकिन हमने हाँ कभी इसको एक क्रिटिकली देखा नहीं है। तो ये जी क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ही क्या है, ये मेरे को समझ में नहीं आता। लोग तो आजकल जी बोलने लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। कौन क्रिटिकल थिंकिंग करता है? जी क्रिटिकल थिंकिंग से ये पता चलेगा कि हम सब अपने आप उल्लू बना के जी रहा है। हम एक जी डिल्यूशन में है कि किताब पढ़ेगा तो आपको नॉलेज मिलेगा। हाँ ये गलत है, ये सुपरस्टिशन है। जी मैं आपको एक छोटा एक उदाहरण एक इंसिडेंट बोलना चाहता हूँ कि एक बच्चा, जी एक 4-5 साल का बच्चा एक स्कूल से, 6 साल का है, उस स्कूल से जब आया तो मेरे को बोलने लगा कि पहले हाँ वो बोला कि टीचर ने ऐसा बोला है कि पहले लोग सोचते थे वर्ल्ड हाँ राउंड था, और हाँ अभी उनको पता चला कि वर्ल्ड फ्लैट है। हाँ? तो मैं कुछ नहीं बोला। मैं जब उन्होंने ये बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला। देखो, उसका दिमाग चल रहा है। इसका हाँ मतलब वही है कि उसका दिमाग चल रहा है, क्योंकि हाँ उनका जो दिखाई जो देता है वो वर्ल्ड हाँ फ्लैट है। और तो मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन 6 मास के बाद मैं दोबारा उसको पूछा, तो उसको शर्म हाँ आया, वो हंसने लगा और बोला कि नहीं नहीं, मैं उल्टा बोला। वो एक्चुअली अभी समझ में आया कि अर्थ राउंड है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये 6 मास के अंदर इसका समझ कैसे बना? समझ हाँ बना या इसको मार मार के बोले कि चलो बोलो तुम, वो राउंड है। हाँ? उसका हाँ टीचर को दो ही ऑप्शन है, या तो उसको मार मार के बोलो, नहीं तो टीचर बुला रहे बोलो यार, नहीं तो मेरा ही नौकरी चल जाएगा। ये दो ही तो तरीका है। हाँ या तो उसको हाँ मार्क दे देता है और बोलता है कि हाँ राउंड है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये कंसेप्चुअल नॉलेज बच्चों को दिमाग के अंदर जाएगा ही नहीं है, क्योंकि जब तक जी बच्चे का जो सिस्टम है वो एक नेचुरली एब्स्ट्रैक्शन ना समझे, और नेचुरली उसका ये क्या बोलते हैं कंसेप्चुअल प्रोसेस, कंसेप्ट कैसे बनाना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक बच्चे को ये समझ में आएगा ही नहीं है। जी तो बच्चे को एक ही ये है कि तो इसके लिए होता क्या है कि हम एक रिलीजियस सुपरस्टिशन चेंज करके एक साइंटिफिक सुपरस्टिशन, नॉलेज सुपरस्टिशन में आ गया है। बस इतना ही फर्क है ये दोनों सिस्टम में। जी जी बिल्कुल ठीक बात है। हाँ और इसी प्रोसेस के तहत हाँ हमको धार्मिक कट्टरपन, जातिवाद और जिस तरीके से मिलिटराइज करना, वायलेंट बनाना, पड़ोसी देशों से नफरत करना, ये सारी चीजें भी थ्रू स्कूलिंग सिखाई जाती हैं। क्लियर नहीं हुआ है आपका, थोड़ा नेट थोड़ा जी प्रॉब्लम लग रहा है ना? आप जो ये आपका वीडियो बंद हो गया क्या? नहीं, मेरा नहीं, आपका वीडियो बंद लग रहा है मेरे को। नहीं, अच्छा, मुझे मेरा दिखाई दे रहा है, आपका नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा, ये दो उल्टा चल रहा है दोनों का। ओके, ठीक है। मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि एक बच्चे के ऊपर एक नॉलेज सिस्टम को लादा जाता है, हाँ। तो जिस तरीके से हम बच्चों को दूसरों से घृणा करना, हेट हम्म, हेट सिखाते हैं, हम्म, दूसरे दूसरे मजहब वाले, दूसरे बिलीफ वाले, दूसरे कंट्री वाले, अदराइजेशन का जो पूरा एक प्रोसेस है, हाँ वो भी थ्रू स्कूलिंग ही होता है। हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ है। हाँ ये वो जो एक जी, हाँ हाँ, वो स्कूल में भी होता है, लेकिन घरों में भी और होता है, ये दोनों जगह पे होता है। तो हाँ एक्चुअली क्या है कि एक मॉडर्न लोगों में एक एथिकल सेंसिबिलिटी निकल गया है। ये इसका एक जी बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अगर गांव में जाके देखोगे तो जी गांव के लोगों में ये इस तरह का जो डिफरेंशिएशन कम है। जैसे मैंने काफी सारे लोगों को देखा है। हेलो, आप है? जी हेलो हाँ हाँ हाँ, है ना? जी जी नेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लग रहा है, आपको तो सुन पा रहा है ना?
हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ, हाँ। तो देखिए, मैंने गाँव में काफ़ी रहा है, काफ़ी जी, सालों से, यानी 89-90 में मैंने डिसाइड किया था कि गाँव में रहना है। क्योंकि मेरे को ये लगा कि अ, वैसे तो मेरा डिज़ाइन का काम था और आर्टिसन के साथ काम करते थे। तो मैं गाँव में जब रहने लगा, तब मैंने एक दूसरी तरह का सिस्टम ही देखा मैं उधर। एक तो मैंने जी, ये देखा कि बच्चों को उधर सिखाता नहीं है, बच्चे अपने आप सीखता है। यानी जी, मेरे को ये समझने लगा कि ये नेचुरल लर्निंग का एक प्रोसेस मेरे को उधर दिखाई दिया। यानी बच्चे अपने आप सीख रहा है। जैसे कोई सा भी ये है क्राफ्ट है उधर, या तो कुम्हार का काम है, नहीं तो अपना खेती है, नहीं तो वैद है। ये सब लोग बच्चों को सिखाता नहीं है, बच्चे अपने आप सीखता है। जी, तो और उसमें क्या होता है कि एक एक एथिकल सेंसिबिलिटी भी, नेचर ने दिया हुआ एथिकल सेंसिबिलिटी बनने का मौका बहुत है। क्योंकि जी, जैसे आप ये देखिए कि ये स्कूल ने क्या-क्या गलत चीज़ आपको सिखाता है। जैसे कॉम्पिटिशन जो है, वो स्कूल सिखाता है। चीटिंग करने का चीज़, फर्स्ट आने का, इस तरह का अलग-अलग जो गलत अ, एथिकल जी, सेंसिबिलिटी है, ये तो स्कूल का ही कंट्रीब्यूशन है। जी, जैसे मान लो अगर गाँव के बच्चे हैं, इनके जो जैसे बच्चा पैदा होते ही उनको मालूम नहीं है झूठ और सच है, ये दोनों के डिफरेंस मालूम नहीं है, क्योंकि वो सच में ही रहता है।